प्रिय सम्मानित साथियों, नवोदय जय भीम। आज आप सभी को संबोधित करते हुए हर्ष हो रहा है कि शासक महान अशोक विजयदशमी की तैयारी में है। उसी पूर्व संध्या पर मैं समस्त देशवासियों को संबोधित करने जा रहा हूं। यूं तो हमारे देश में नारी पूजा सर्वथा सर्वोपरि रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश की संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। अभी अभी लोग नवरात्र का पर्व भी मना रहे थे, जिसमें देवियों की पूजा इन सभी नवरात्र के 9 दिनों में अलग अलग की जाती रही है। उसका भी आज समापन है। इसलिए अगर नवरात्र की शुभकामनाएं आपको न दूं तो भी उचित नहीं होगा। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। लेकिन ये बहुत दुखद भी है कि जहां हम नवरात्र में देवियों की पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी नवरात्र में हमारी बहुत सी बेटियां दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार का शिकार होती रही हैं। अभी अभी कल यानी 2 दिन पहले अंबेडकर नगर में 12वीं क्लास की एक छात्रा स्कूल जाते वक्त जिस तरीके से लोगों की हैवानियत की शिकार हुई, हैवानों ने उसको मौत के घाट भी उतार दिया। स्वाभाविक रूप से दिल दहलाने वाली घटना है। एक ओर हम देवी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर जिंदा देवी का हम हैवानियत का शिकार बना रहे हैं, जो मानवता को शर्मसार करने वाली है, दुखद भी है। इसी में घोर निंदा करता हूं और सभी देशवासियों से इस बात की अपील भी करता हूं कि सभी अपने दिल पे हाथ रख करके बैठे कि ऐसे हैवानों को सबक सिखाने के लिए सरकारें तो फेल होती जा रही, क्योंकि हैवानियत का संरक्षण का अड्डा सत्ता शासन बन गया है। उनसे उम्मीदें हमें बहुत तो हैं, लेकिन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। इसलिए हम जहां लोगों को सावधान करें, सजग करें, नैतिकता से लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, वहीं पर पुलिस की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को इतना चाक चौबंद और दुरुस्त रखे कि अपराधियों में खौफ रहे। आज चूंकि कानून पंगु हो गया है, कानून का हाथ अपराधियों के गिरबान तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका कारण है अपराधी बेखौफ, और बेखौफ अपराधी
कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मन चाहे अपराध करते चले आ रहे हैं। अपराध करने के बावजूद भी अगर सरकार इन अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करके जेल की सलाखों में ठूंस दे तो भी इस पर लगाम लग सकता है। लेकिन न घटना के पहले अपराधियों में कोई खौफ होती है, न अपराधियों द्वारा घटित घटना के बाद उनमें किसी प्रकार का भय होता है, क्योंकि प्रायः घटनाओं में देखा जाता है कि अपराधी बच जाते हैं। यदि कहीं कानून की बलवेदी पर चढ़ते हैं तो सत्ता पक्ष के कोई न कोई कद्दावर नेता या मंत्री उसको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम देवियों में भी क्या बंटवारा करते हैं। लोगों ने मानवता को तो बंटवारा कर लिया, वर्ण बना करके, जाति बना करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना करके, ब्राह्मणों में भी सैकड़ों जातियां बना करके, ब्राह्मणों में भी ऊंच और नीच की भावना पैदा करके, क्षत्रियों में भी सैकड़ों जातियां बना करके, और उन सैकड़ों जातियों में भी कोई ऊंच है कोई नीच है, ये भेदभाव पैदा करके, वैश्यों में भी सैकड़ों जातियां हैं, मैं बड़ी हूं तू छोटी है, जातियों में इस बात का होड़ लगा करके। रही बात शूद्रों की, इसमें हजारों जातियां हैं, 6,647 जातियां हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह इंसानियत का बंटवारा करने वाले लोगों ने देवियों का भी बंटवारा कर लिया। यदि वो देवी किसी दलित आदिवासी पिछड़े समाज की है तो आए गए दिन दर्जनी की शिकार हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से मानवता को संसार करने वाली घटना कोई भी हो, अगर हम उसको जात के आने से देखेंगे, वर्ण के आने से देखेंगे, ऊंच नीच के आईने से देखेंगे और धर्म के नाम पर आईने पर देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये देश का दुर्भाग्य है। और सरकारों को इससे ऊपर उठ के काम करना चाहिए। सरकार पार्टी भले बनाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार किसी जात की नहीं, किसी पार्टी विशेष की नहीं, किसी एक जिले की नहीं, किसी एक वर्ण पंथ की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि सबकी है। प्रदेश और देश में जितने भी लोग होते हैं उनके संरक्षक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में धर्म, वर्ण, जाति, पंथ आधारित अगर कानून का पालन होगा तो स्वाभाविक रूप से सरकारों का बंटाधार होगा, उन पे उंगलियां उठेंगी, लोकतंत्र शर्मसार होगा, संविधान का मजाक उड़ाया जाएगा। कमोबेश आज ऐसी ही परिस्थितियां पैदा हुई हैं जहां पर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के बिना पर जहां एक और दलित आदिवासी पिछड़े समाज की आए गए दिन नौजवानों की हत्या, बहन बेटियों का बलात्कार शिकार बनाया जाना आम बात हो गई है, वहीं पर दूसरी ओर धर्म और मजहब की दुहाई देकर, हिंदू मुसलमान कार्ड खेलकर, मुस्लिम या अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर सरकार जो घिनौना और विकृत
स्वरूप दिखाती है, अपनी पीठ थलाती है, झूठी बाबाही लूटती है, लेकिन सही मायने में वो अपना धर्म निभाने से भागती है। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा रूप है, यानी सबसे बड़ा प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है, जो भी हमारे यहां हो रहा है, इसकी तस्वीरें बाहर भी जा रही हैं। दुनिया के नक्शे पर जिस भारत को कभी विश्वगुरु कहा जाता था, जिस भारत से महान सिकंदर के पैर उखड़ गए थे, जिस भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्वविजेता सिकंदर की पूरी फौज को सेनापति सेल्यूकस सहित गिरफ्तार कर लिया था, अपने शर्तों पर घुटना टेकवाया था, आज उस भारत का दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां पर गजवाए हिंद नहीं चलेगा ये कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप पहले मुख्यमंत्री हैं? आप पहले भारतीय हैं और भारतीय के बाद फिर आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री हैं तो प्रदेश के अभिभावक हैं। प्रदेश के सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जात पात के लोग आपको मुख्यमंत्री के रूप में इस बात का विश्वास करते हैं कि हमारे दुख में, संकट में, समस्या में माननीय मुख्यमंत्री हमारे सहयोगी बनेंगे, बिना भेदभाव के हमें न्याय देंगे। और अभी आप गजवाए हिंद नहीं चलेगा ये कह करके कहीं न कहीं आप मुख्यमंत्री का जो गरिमा है उसके विपरीत आचरण है। आपके लिए तो जैसे हिंदू वैसे मुसलमान, जैसे सिख वैसे ईसाई, जैसे बौद्ध वैसे जैन वैसे पारसी, आप तो सबके मुख्यमंत्री हैं ना, किसी एक धर्म के नहीं है और किसी एक जाति के भी नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, ये जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच से परे है, धर्म पंथ संप्रदाय से परे है। इसकी बहुत बड़ी गरिमा है और गरिमा के अनुरूप काम अगर कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री करता है तो चाहे अनचाहे लोग उसका जय जयकार करते हैं। और गरिमा के विपरीत कोई काम करता है तो हो सकता है कुछ चाटुकार लोग जय जयकार करें, लेकिन आम लोगों के नजरों में कहीं न कहीं गरिमा गिरती है। गजवाए हिंद नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन बहराइच में क्या हुआ था? क्या वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में आए फोटो आप भूल गए क्या? जब जय श्री राम का नारा लगा करके मुस्लिम समाज की बस्तियों पर दुकानें लूटी जा रही थी, जलाई जा रही थी, घर तोड़े जा रहे थे, उनके घरों से झंडा उखाड़ा जा रहा था, जय बजरंगबली के नाम पर दुकानों में आग लगाया जा रहा था, वो क्या था? क्योंकि वहां मुस्लिम बस्तियां जलाई जा रही थी, उनकी दुकान जलाई जा रहे थे, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनके घर तोड़े जा रहे थे, वो मस्जिदों पर हमला हो रहा था, इसलिए वो ठीक था। और अगर किसी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए जुलूस की शक्ल में जाने की हिम्मत दिखाई, ये कौन सा बुरा है? तो लोकतंत्र का पहलू है।
कोई भी अपनी समस्या सरकार के जिले के प्रतिनिधि डीएम को दे सकता है। सभी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं आ सकती। स्वाभाविक रूप से प्राइमरी स्तर पर एसडीएम, फिर डीएम, फिर कमिश्नर को इस प्रकार के प्रतिनिधित्व देने का पहले से लोकतंत्र में परंपरा चली आ रही है। बहुत बड़ी समस्या होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक आती है। तो अगर किसी ने जुलूस की शक्ल में ज्ञापन देने की हिम्मत दिखाई या जरूरत की, पुलिस प्रशासन को रोकना चाहिए था। गजवाए हिंद कहां से आ गया? अभी अभी कुछ महीने पहले फतेहपुर में एक मकबरा तोड़ने के लिए एक बड़ी भीड़ अंधी हो गई दौड़ी, जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए। ये क्या गजवाए हिंद में नहीं आता क्या? अगर आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? आप मुख्यमंत्री हैं ना, इसलिए मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप आपका व्यवहार भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए, और कानून सबके लिए समान होता है। समान रूप से कानून का पालन भी किया जाना चाहिए। आगरा में दलित समाज के एक सांसद के घर पर जिस तरीके से हजारों की तादाद में भीड़ बल्लम, बर्छी, भाला, फरसा, बंदूकें, रिवाल्वरें हवा में लहराते हुए नंगा नाच किया, यद्यपि उस दिन आपकी मौजूदगी भी आगरा में ही थी। किसी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? कानूनी कार्रवाई करने का आदेश क्यों नहीं? तो ऐसे कानून नहीं चलेगा। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं चल सकती है। अगर बरेली में डीएम को ज्ञापन देना जायज नहीं था तो क्या बहराइच की घटना जायज थी? फतेहपुर की घटना जायज थी? आगरा की घटना जायज थी? तो स्वाभाविक रूप से खुले दिल दिमाग से इसको देखना होगा। बड़ी उम्मीदें इस पद से लोग करते हैं। रही बात, चूंकि मुख्यमंत्री कमान आपके हाथों में है, गरिमा बढ़ाते हैं, बनाते हैं, घटाते हैं, गिराते हैं, ये आपका अपना निर्णय है। लेकिन लोकतंत्र में जो व्यवहारिक है उसको मैंने संज्ञान में लाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं आने वाले उस राष्ट्रीय महापर्व की ओर, जब कल पूरे देश में धूमधाम से सम्राट अशोक विजय धम्मदशमी का महापर्व मनाया जाएगा। यद्यपि इस अवसर पर मैं भी श्रावस्ती में उपस्थित रहूंगा, जहां लाखों लाख भीड़ का जमावड़ा होता है, और सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के अवसर पर और भी अनेकों कार्यक्रमों में भिन्न भिन्न तारीखों में मुझे पहुंचना है। मैं आप सभी देशवासियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, चाहने वालों से
अपेक्षा करता हूं कि कल आप सभी लोग अशोक विजय धम्मदशमी के अवसर पर खुशियां मनाएं और साथ ही साथ अपने अपने घरों पर विशेष दीपदान के माध्यम से इस खुशियों में चार चांद लगाएं। जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है, दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं। दशमी का त्योहार है, कम से कम 10 मोमबत्ती जरूर जलाना चाहिए, 10 दिया जलाएं। जहां जहां बिजली की सुविधा है वहां विशेष बिजली के रोशनी लगाएं या जलाएं। इस तरीके से त्योहार को धूमधाम से मनाएं, क्योंकि विजयदशमी का पर्व सम्राट अशोक के कलिंग विजय को जहां एक ओर दर्शाता, वहीं दूसरी ओर कलिंग विजय के बाद जिस तरीके से कलिंग युद्ध में लाखों लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों पत्नियां बेवा हो गई, विधवा हो गई, लाखों लाख माताओं की गोदे शूनी हो गई। इसको देखते हुए सम्राट अशोक का दिल दहला, द्रवित हुआ और कहीं न कहीं इस बात की उनको ग्लानि भी हुई कि हम अगर कलिंग युद्ध जीत भी लिए, इतनी जबरदस्त लाशों पर, अनाथ बच्चों पर, विधवा महिलाओं पर, गोशूनी माताओं को इस हालत में करके हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसीलिए इसको सम्राट अशोक विजय धम्मदशमी या दशहरा के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी अशोक विजय दशमी के अवसर पर लाखों लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण करके उन्होंने पूरे देश के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़े या धर्म के नाम पर लूटे गए, उपेक्षा के शिकार बनाए गए, तिरस्कृत किए गए लोगों से कहा था, अय बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध के रास्ते पर जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उद्घोष कर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न केवल बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बल्कि हम सभी लोगों का मार्गदर्शन भी किया कि समूचे बहुजन समाज के सम्मान का रास्ता बुद्ध के रास्ते जाता है। आज इस अवसर पर जैसा कि आजादी के 79 वर्षगांठ को हम मना चुके हैं, फिर भी कभी किसी आदिवासी समाज के नौजवान के सिर पर पेशाब किया जाना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र का लेप करना,
किसी पिछड़े समाज को आए गए दिन भिन्न भिन्न प्रकारों से अपमानित करना, कहीं पर यदि कोई कथावाचक पिछड़े समाज का है तो उसकी चोटी कटवा देना, उसका सिर मुड़वा देना, महिला के मुंह से उसको पवित्र करना, भिन्न भिन्न तरीके से प्रताड़ित करना। कुछ लोग अपना धर्म समझते हैं। यही नहीं, इस जाति अभिमान में वो ये भी भूल जाते हैं कि वो भी कहीं न कहीं इंसान है। इंसानियत भूल जाते हैं, हैवानियत पर उतर आते हैं और सही मायने में हैवानियत की सारी हदें भी पार कर जाते हैं। क्या विडंबना है कि इंसान होते हुए भी इंसानियत भूल जाता है। पैदा तो हुआ इंसान, लेकिन भेड़िए के रूप में हैवानियत पर उतर जाता है। उसे खुशी होती है जातीय अपमान का। इसीलिए कुछ धर्म के ठेकेदारों द्वारा आए गए दिन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व हैवानियत का शिकार बनाया जाता है, भिन्न भिन्न रूप में अपमानित किया जाता है। और यही नहीं, धर्म के ठेकेदार कितने बड़े जातीय अभिमानी हैं, इसका अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि दो दो राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, जहां एक और मंदिर से जाने से रोका गया, वहीं दूसरी ओर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोका गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों राष्ट्रपतियों में एक राष्ट्रपति दलित समाज का है, दूसरा राष्ट्रपति आदिवासी समाज का है। अब दलित आदिवासी समाज या पिछड़े समाज में सर्वोच्च पद पर बैठने के बावजूद भी मंदिर में नहीं जा सकता। इन धर्माचार्यों के क्षेत्र नजर में शूद्र इंसान है ही नहीं, उसे तो जानवर से बदतर जिंदगी बदतर मानते हैं। यहां तक कि जानवरों को स्वीकार कर लेते हैं। आपने देखा होगा, अभी हम भिन्न भिन्न त्योहारों में देखते हैं, हम जब भैरवों की पूजा करते हैं तो भैरवों के साथ साथ भैरवों की सवारी कुत्ते की पूजा कर लेते हैं। हम जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी चूहे की पूजा कर लेते हैं। हम जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी उल्लू की पूजा कर लेते हैं। यही नहीं, नाग पंचमी के दिन हम सांप को भी दूध पिला लेते हैं, उनका भी सम्मान कर देते हैं। और हम मछली को भी मत्स्य अवतार कह करके भगवान का सम्मान दे देते हैं। कछुए को कच्छपा अवतार का रूप दे करके हम उस पर भगवान की तस्वीर देख लेते हैं। भगवान का शुक्र अवतार रूप बता करके हम सुअर का भी सम्मान कर लेते हैं। लेकिन जो मछली पालते हैं, जो कछुए पालते हैं, जो गधे पालते हैं, जो सुअर पालते हैं,
पालने वाले इंसान को पूजा करना, सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। इनकी परछाई से ये अपवित्र हो जाते हैं। अब आप समझिए क्या विडंबना है कि कुत्ता, चूहा, उल्लू, गधा, शुअर, मछली, कछुए ये पूजे जा सकते हैं, लेकिन यदि दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति है तो पूज्य नहीं है। वो अपमानित करने का पात्र बताया जाता है। वो अपमान झेलने के लिए ही पैदा हुआ है, वो गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है। ऐसा इन धर्माचार्यों के शास्त्रों में लिखा गया है। और लिखा किसने? यही धर्माचार्य लोग अपने जातीय महत्व को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए। ये कौन सा पाप ऐसा है जो न करते हैं? आपको बताऊं, मनुस्मृति का एक श्लोक है, शूद्रम तु कारेत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुआ। यानी शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है। बेगारी में करे या छदाम लेके करे, ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ये तो शूद्रों की बात दुर्गति हो गई। अब आगे चलिए, ये जातीय अभिमान कितना किस हद तक ऊंचा है। अब वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आता है। क्षत्रिय के साथ कितना बड़ा भेदभाव है, वो भी एक लाइन में सुन लीजिए। वो भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, 10 वर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल या 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या विडंबना है भाई। हम तो उम्र का सम्मान करते हैं, उम्र के आधार पर लोगों का अभिवादन करते हैं, पैर छूते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है कि 100 साल के क्षत्रिय का पिता कौन है? 10 साल का ब्राह्मण। क्या ये क्षत्रियों का अपमान नहीं है? क्या ये ब्राह्मण महिमा मंडल नहीं है? क्या ब्राह्मण के वर्चस्व की एक कढ़ी हुई कहानी नहीं है? क्योंकि व्यवहार में यही होता है कि जो उम्र में बड़ा होता है हम उसे प्रणाम करते हैं। लेकिन यहां तो ठीक उल्टा कर दिया कि 100 साल का बूढ़ा, 100 साल का बुजुर्ग क्षत्रिय भी है तो 10 साल का ब्राह्मण उसका पिता होगा। यानी 5 साल के 10 साल के ब्राह्मण के बच्चे को 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय को पायलागन करना होगा इनकी व्यवस्था के मुताबिक, जो व्यवहार में आज भी गांव में देखा जाता है। आखिर सम्मान किसको मिलना चाहिए? 100 साल के क्षत्रिय को या 10 साल के ब्राह्मण को? एक अनपढ़ व्यक्ति बता देगा कि सम्मान मिलना चाहिए 100 साल के क्षत्रिय को, क्योंकि उम्र में वो बहुत वरिष्ठ है और वरिष्ठ होने के नाते प्रणाम, अभिवादन छोटे उम्र को वाले व्यक्ति को उसे करना चाहिए। 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण को प्रणाम करना अनुचित है, अव्यवहारिक है, अधर्म है। लेकिन फिर भी धर्माचार्य इस अधर्म को धर्म की मान्यता दे दिए।
और अगर हमारा भारतीय संविधान तक कहता है कि धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, संविधान की नजर में सब समान है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। और इसीलिए भारतीय संविधान ने यह भी कह दिया अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 51 में स्पष्ट व्याख्या है कि धर्म, पंथ, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने को संविधान से ऊपर मानते हैं, और ऐसी ही सड़ी गली मानसिकता के लोग भारतीय संविधान को बदलने की बात गाहे बेगाहे करते आते थे। तो स्वाभाविक रूप से ये धर्माचार भेष में तो हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में धर्माचार्य नहीं। ये पोंगापंथी व्यवस्था किसी भी धर्माचार्य का व्यवहार नहीं हो सकता। ढोंग ढकोसला, पाखंड, दिखावा, आडंबर ये धर्म का हिस्सा नहीं है। जिसमें इंसानियत पोषित की जाए वो धर्म है, मानवता का सम्मान हो वो धर्म है। अगर मानवता शर्मसार होती है तो अधर्म है। लेकिन जैसे लगता है लाइसेंस लेके आए हैं कि धर्म के नाम पर हम किसी से कुछ भी मनवा लेंगे, किसी से कुछ भी करवा लेंगे। और यही कारण है कि ऐसे लोग उन्मादी स्थिति में आकर के कभी देश को बंटवारे की बात कर देते हैं, यानी हिंदू राष्ट्र की मांग कर लेते हैं, तो कभी भारतीय संविधान बदलने की बात कर लेते हैं। साथियों, सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, आप अपने घर और परिवार को देखते होंगे, जो घर और परिवार में सबसे निकम्मा व्यक्ति है, कुछ भी काम नहीं करता, आलसी होता है, बिना काम किए खाता पीता है, वो घर में बंटवारे पर सबसे ज्यादा हिस्से की मांग करता है। ठीक उसी प्रकार से विडंबना है कि हमारे धर्माचार्यों का व्यवहार कुछ कमोबेश ऐसा ही हो गया है। जिनकी इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, जिनके बाप दादा पुरखे इस आजादी की लड़ाई में न शहीद हुए, न जेल गए, न यातनाएं सही, न गोलियां खाई, वो सुंदर संग्राम का महत्व क्या समझेंगे? वो संप्रभु राष्ट्र भारत का सम्मान क्या करेंगे? इसीलिए ऐसे ही लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं। संविधान बदलने का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि देश की आजादी के लिए 30 लाख नौजवानों ने, किसी ने पूरी जिंदगी जेल में बिताई, किसी ने ताजिंदगी यातनाएं सही, किसी ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, किसी को शहीद किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इस देश की आजादी में 29 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमरवीर सपूतों, शहीदों की शहादत, त्याग, बलिदान, समर्पण छिपा हुआ है
हिंदू राष्ट्र की मांग करके क्या हम उनका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं? एक बार भी तो अपना विवेक से सोचने की आवश्यकता है। ऐसे सिर्फ लोग जो राह चलते बाबाही, झूठी बाबाही लूटने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, देश के अमरवीर सपूतों का, शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, वो 30 लाख ऐसे लोग जो जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां भिन्न भिन्न रूपों में लड़ते रहे, उनका अपमान कर रहे हैं। इसलिए उनको इस प्रकार की घटिया हरकतों से बाज आना चाहिए। और साथ ही साथ संविधान बदलने वालों को भी मेरी यही राय है, जो संविधान बदलने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनको भी मेरी यही राय है कि संविधान एक दिन में नहीं बना। संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ, निर्माती समिति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में बनी। उसमें और भी सदस्य रहे, लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे तो संविधान निर्माती समिति के सभी सदस्यों ने बारी बारी से किसी न किसी बहाने से बचने की कोशिश की। अंत में पूरा दारोमदार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही उठाना पड़ा, निभाना पड़ा, और उनको अपने अकेले बलबूते पर संविधान बनाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं। तो आज जो एक लंबी बहस के बाद, डिबेट के बाद संविधान का वर्तमान रूप आया है, दुनिया जिस संविधान पर नाच करती, फख्र करती है कि देश का सबसे, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक मजबूत संविधान अगर है कहीं का तो भारत का। और जिस भारतीय संविधान को दुनिया सलाम करती है, उस भारत के कुछ सिर्फ लोग भारतीय संविधान का बदलने का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। कितनी गलत बात। फिर भी देशवासियों, राष्ट्र प्रेमियों, नौजवानों से मेरी अपील है, संविधान हमारे न केवल संविधान निर्माताओं की एक अमर धरोहर है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की का एक सपना है, जिसको संविधान के रूप में साकार किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को सशक्त बनाने के लिए संविधान के माध्यम से सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जात पात के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सशक्त संविधान, भारतीय संविधान के रूप में दिया है। ये अक्षुण्ण रहे, हमारा संपूर्ण राष्ट्र भारत सशक्त रहे। इसलिए सभी को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। देश के खलनायकों से लड़ने की तैयारी भी रहनी चाहिए, जिससे कि ये अपने मंसूबों में कभी भी कारगर न हो सके। अंत में साथियों, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आगामी 9 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। हमें खुशी है कि अपनी जनता पार्टी का संगठन प्रदेश के सभी जिलों में अपना
सांचा ढांचा खड़ा कर लिया है। और इसीलिए क्योंकि अपनी जनता पार्टी का दर्शन, सिद्धांत और मूल मंत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर ही टिका है। साथ ही साथ अगर हम बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की बात करते हैं, तो इसमें शुरू से लेकर के आज तक जिन महापुरुषों ने समतामूलक समाज बनाने की लड़ाइयां लड़ी, संतों के रूप में संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक रहे हों, या सामाजिक परिवर्तन महानायकों में सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षिका फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, या उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले पेरियार ललई सिंह यादव, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, या बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और अंत में इन सभी महापुरुषों के विचारों का संदेश घर घर जन जन तक पहुंचाने वाले मनोहर काशीराम जी रहे हों, वो सब इस मिशन से आच्छादित थे। तो आइए हम धूमधाम से मनोहर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर अपने अपने जिलों में संगोष्ठियों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को महापुरुषों द्वारा किए गए कार्यों के प्रति सजग करें, सावधान करें। सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो हमें वर्तमान में सुअवसर दिया है, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान, जिस बहुजन का हजारों साल से वंचित किया गया था, जिस बहुजन समाज को हजारों साल से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था, आज वो धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस है। आगे बढ़ने का उसे समान अवसर प्राप्त हुआ है। उसी वंचित समाज से आज बहुत तेरे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जा रहे हैं। यद्यपि सत्ता में बैठे कुछ जातवादी लोग आज भी इनकी प्रतिभा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान हमें न केवल समान अवसर देता है, बल्कि सभी प्रकार के मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार देकर के हमें सशक्त बनाने का भी काम करता है। इस पर कुछ लोगों की काली नजरें हैं, फिर भी हमें जो हमारे महापुरुषों ने अपने संघर्षों से लंबी लड़ाइयां लड़ करके हमें गुलामी से मुक्त कराई है,
जानवर से बेहतर जिंदगी जीने से बाहर निकाला है, इंसानियत की जिंदगी जीने का अवसर दिया है, आगे बढ़ने का समान अवसर देकर के ऊंचाइयों को छूने का एक दिशा दिया है, धन धरती शिक्षा सम्मान से जोड़ करके सम्मान के साथ रहने और सिर उठा के जीने का अवसर दिया है। साथियों, इन तमाम महापुरुषों के योगदान पर मानव कांशीराम की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा करें। प्रत्येक जिला अध्यक्ष अपने जिला विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ में अपने अपने जिले में इस कार्यक्रम तैयारी के साथ करेगा, क्योंकि आज 1 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को मानव कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। एक हफ्ते पूरी तैयारी के लिए भी आपको मिलेंगे, क्योंकि अपनी जनता पार्टी का मिशन ही इन महापुरुषों के विचारधारा पर चल रही है। अपनी जनता पार्टी इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा पर चल रही है, इनके आदर्शों पर चल रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर चल रही है। इसलिए हम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों के योगदान को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचावें, खुद जानकारियां हासिल करें, दूसरों को भी जानकारियां दें, जैसा कि मानव कांशीराम साहब किया करते थे और हम लोग नारा लगाते थे, कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौन जगाई। यानी कांशीराम साहब जी अकेले चल करके हमारे तमाम इन महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन जन तक पहुंचा करके करोड़ों बहुजनों का हजूम तैयार कर दिया। आज घर घर जन जन तक पहुंचाने की जो मानव कांशीराम जी ने हमें कला सिखाई है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मानव कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस को हम बहुत ही गंभीरता के साथ अच्छी संगोष्ठियों के माध्यम से महापुरुषों के विचारों को, बाबा साहब के मिशन को, मानव कांशीराम जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताएं, गोष्ठी के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाएं और अपने महापुरुषों के विचारों से अवगत कराएं। मैं समझता हूं आप मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि मानव कांशीराम जी जो हम सबके मसीहा रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को घर जन तक पहुंचाया है। हमारे महापुरुषों की विरासत को सबके सामने परोसा है। वो परंपरा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बीच में जो ठहराव आया था, उस ठहराव को खत्म करने की कोशिश अपनी जनता पार्टी ने की है। बहुत ही कम समय में पूरे प्रदेश में अपनी जनता पार्टी ने संगठन साचा ढांचा दुरुस्त करके महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन जन तक पहुंचाने का ताना बोना पूरा तैयार कर लिया है। और अब इसके माध्यम से हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक ले जाने के लिए और तेजी लानी चाहिए। अपनी जनता पार्टी के गठन में आप सभी प्रदेशवासियों ने अहम भूमिका निभाई। कम समय में ज्यादा काम किया।
संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा जहां जहां भी पहुंची है, आप लोगों ने जोरदार धमाके के साथ उसका न केवल स्वागत किया, बल्कि अपनी जनता पार्टी की अपने अपने जिलों में आपने धाक भी जमाई, पहचान भी बनाई। 42 जिलों का दौरा अब तक पूरा हो चुका है। अब इसी अक्टूबर में 7वें चरण की यात्रा हमारी बुंदेलखंड जाएगी। बुंदेलखंड यात्रा पूरी होने के बाद हमारे लगभग 50 जिले पूरे हो चुके होंगे। तब पश्चात हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जाएंगे जो अभी अछूते रह गए। इसलिए मैं उन मंडलों जिलों का दौरा करूंगा जहां अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आप करेंगे मनोहर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के बाद अपने अपने संगठनों को मजबूत बनाने का। जहां जिला इकाइयां बन चुकी हैं, विधानसभा कमेटियां बनाएं। जहां जिला कमेटियां, विधानसभा कमेटियां बन चुकी हैं, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटियां बनाने में लग जाएं। और साथ ही साथ हमारी आपकी मुलाकात रोजाना भले न हो, लेकिन मोबाइल के माध्यम से हमेशा हम आप एक दूसरे से जुड़े हैं, बात होती रहती है। इसलिए मिलने न मिलने का बहाना नहीं, काम चाहिए। 2027 की सरकार बनाना है, इसलिए उसके लिए 4 चौबंद संगठन तैयार रखना चाहिए। हम समझते हैं आप अपने अपने संगठनात्मक कार्यों में लग जाएंगे। इन अपेक्षाओं के साथ धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।